इस्तेमाल किया जा रहा है। पावन अयोध्या नगरी की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोग की भर्ती में गड़बड़ी की खबर के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। भर्ती घोटाले पर एस राजू ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका किसी नेता से कोई लेना देना नहीं। ये वो मान रहे हैं कि कैंडिडेट्स परेशान हुए हैं और नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारती सकलानी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भारती, पूरी जिम्मेदारी दीजिए, किस तरह से 2021 में ये यहाँ पर चयन प्रक्रिया होती है, उसके बाद गड़बड़ी की बात सामने आती है, घोटाले की बात सामने आती है, एसआईटी जांच करती है और अब इन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, बिल्कुल इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि 2016 से ही अपने पद पर तैनात थे और जब से आयोग के पद पर थे उसके बाद से जो एग्जाम्स हुए उनमें गाहे बगाहे कहीं ना कहीं गड़बड़ियों की शिकायतें आती रही। कुछ भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई हैं, जिनके चयन हो गए। कैंडिडेट्स हर भर्ती परीक्षा के बाद कोर्ट की शरण में चले जा रहे थे और अब ये जो मामला है वीडियो परीक्षा का, उसमें हमने देखा किस तरीके से गड़बड़ियां आई हैं। कैंडिडेट्स किस तरीके से लगातार प्रेशर कर रहे थे। एसटीएफ की जांच चल रही है, सीएम के पास गए, उसके बाद सीएम के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद अब जांच चल रही है। लगातार कड़ियां भी खुलती हुई नजर आ रही हैं। अब कुछ नेताओं के भी लिंक होने के जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, मामले सामने उजागर हो रहे हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफे का जांच प्रक्रिया पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, जांच जो है वो चल रही है। एसटीएफ इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और अध्यक्ष ये कहते हैं कि अभी तक आयोग के किसी भी सदस्य सचिव को लेकर इसमें गाज नहीं गिरी है। किसी की भी संलिप्तता अभी तक की जांच में निकलकर सामने नहीं आई है, क्योंकि आयोग ने खुद इस मामले में जांच के लिए कहा था। उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दी थी। अभी तक की जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें आयोग अपनी आगे की परीक्षाओं को करवाने की तैयारी में लगा हुआ था। जो आगे परीक्षाएं होनी है वो किस तरीके से, इस पर जो है वो तैयारियां चल रही थी। लेकिन अचानक से उन तैयारियों पर जो आगे एग्जाम होने वाले हैं, क्या उन पर कोई असर होगा इस्तीफे से? देखिए, फिलहाल इस बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो डेट्स अनाउंस्ड हैं उन डेट्स पर एग्जाम्स यहाँ पर होते रहेंगे और अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर कोई रुकावट नहीं आने वाली है। लेकिन एक सवाल और भारती, एस राजू का इस्तीफा, जैसा कि आप कह रहे हैं 2016 से इस पद पर वो तैनात थे, 2022 है ये, 6 साल का वक्त बीत गया, कई भर्तियां हुई, कई बार आरोप लगे हैं, गड़बड़ियां सामने आई हैं, लेकिन इस बार इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है? उन्होंने तो नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन सीएम से भी वो मिलने पहुंचे थे। सीएम की मुलाकात में अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनुपम जी, आपसे जानना चाहूंगी, सीएम से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद इस्तीफा दिया, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मेनका इसमें इस खबर में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 2 दिन से आरोप लग रहे थे। इसमें एक पूर्व नौकरशाह और कुछ सफेदपोश नेताओं के भी लिंक हो सकते हैं। उसके बाद ये आज बड़ा डेवलपमेंट है और ये रिटायर्ड आईएएस एस राजू, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, जो पिछले 2 दिनों में बातचीत चल रही है, जो आरोप चल रहे हैं, उसके बाद डेवलपमेंट हुआ है। और आज ही कांग्रेस ने मांग की है, कांग्रेस के उपनेता है सदन में काफड़ी, उनकी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। घोटाला जितना दिखता है उससे कई गुना बड़ा है और इसमें बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और भी शामिल हो सकते हैं, वरना इतना बड़ा भर्ती घोटाला संभव नहीं था बड़े इन्वॉल्वमेंट के बिना। तो अब ये जो पूरा घोटाला, जो भर्ती घोटाला सामने आया है, अब ये फुल स्केल चलेगा। जैसे आपने देखा इन्होंने इस्तीफा दिया, इसका मुझे लगता है कुछ और डेवलपमेंट भी आने वाले दिनों में होंगे। मैंने एक और बात उन्होंने कही है, मेरा किसी नेता से कोई लेना देना नहीं, और ये सफाई, ये बयान देने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 दिन से लगातार इस तरीके की बातें हो रही थी कि ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की सांठगांठ से ही इतना बड़ा घोटाला संभव हो पाया। और इस बार आप जानती हैं कि ये मुद्दा विधानसभा में उठा था। विधानसभा के बाद मुख्यमंत्री ने जब जांच के आदेश दिए, तब एसटीएफ ने इस पर कार्रवाई करी, इसके तार जोड़े और रोज कोई ना कोई इसमें अरेस्टिंग हो रही है, लगातार मिल रहे हैं। और अभी तक जो पकड़े गए हैं लोग वो ज्यादातर लोअर रैंक के कर्मचारी हैं, क्लर्कल स्टाफ है। तो अब ये बात आ रही है कि अकेले इनके बस के बूते का ये पूरा घोटाला नहीं हो सकता। इसलिए बात आई कि भाई इसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है उसी कड़ी के अंतर्गत ये एस राजू ने अपना इस्तीफा दिया है, ये बताते हुए कि मैं पाक साफ हूं, कम से कम जिस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जीवन साहब, ठीक है, तो जांच प्रक्रिया में उनसे भी तो पूछताछ होगी, या इस्तीफा दे देने के बाद थोड़ी ढील मिल जाएगी उन्हें? क्योंकि 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ये सारे के सारे लोग कर्मचारी स्तर के हैं। और ऐसे में जब बड़े नाम, बड़े नेताओं की बात हो रही है, तो एस राजू से भी तो और कड़ी जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी ही।
जी जी, देखिए ये एसटीएफ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आगे की कार्रवाई करते हैं। मुझे लगता है कि जब पूछताछ का भी दौर चलेगा, जिस तरीके से परतें उफड़ रही हैं इस सारे भर्ती घोटाले की, तो उनकी जांच की आंच जो है बड़े नेता, बड़े लोगों तक पहुंच सकती है, कुछ पॉलिटिशियंस तक पहुंच सकती है, और संभवतः अगर एसटीएफ को लगा तो एस राजू से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि बतौर चेयरमैन उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। उनके नेतृत्व में ये पूरा जो भर्ती हुई थी वो तभी हुई थी जब वो चेयरमैन थे, और आज बेशक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी उन पर ये आएगी। तो हो सकता है कि एसटीएफ उनसे भी पूछताछ करे। जी वंदा जी, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइएगा जरा कि दिसंबर 2021 में भर्ती की परीक्षा हुई थी, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक होने की खबर आई और लीक होने के बावजूद भी एग्जाम्स हुए। किस तरह से ये मामला उठा, हंगामा हुआ, परीक्षार्थियों ने हंगामा किया, जिसके बाद जांच के लिए आदेश सीएम को देना पड़ा था। देखिए मेनका मैं इसको समअप इस तरीके से करूंगा, जब एग्जाम्स हुआ और एग्जाम्स के बाद पूरी मेरिट लिस्ट आई, उसी समय से इस पे कुछ लोगों ने शक जताया था, जिसमें जो एग्जाम्स में बैठे थे, एक बेरोजगार संगठन करके एक युवकों का संगठन है, उन्होंने इस बात को सबसे पहले उठाया कि इस भर्ती घोटाले में गड़बड़ हुई है, और बार बार इस बात को वो कहते रहे। फिर जब विधानसभा का सेशन हुआ तब भी ये मामला उठा, कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, भुवन कापड़ी ने सबसे पहले उठाया था। बाद में जब वो संगठन मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने कुछ पुख्ता उनको जानकारियां दी, मुख्यमंत्री से साझा करी है, तब मुख्यमंत्री के निर्देश पे ही इसमें एफआईआर हुई, और एफआईआर होने के बाद एसटीएफ ने अपने हाथ पे मामला लिया, तब फटाफट कार्रवाई हुई और अगले कुछ दिनों में ही इस पर रिजल्ट दिख गए थे। अगले 2-3 दिन के अंदर से रिजल्ट दिखने शुरू हो गए थे। तो अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। पहले भी यूके SSSC में एग्जाम्स हुए हैं और पहले भी उंगलियां उठती रही हैं, और हमारे साथी ने पहले भी स्टोरी करी थी कि कितनी एग्जाम्स में पहले भी जांचें चल रही हैं, लेकिन सब में भर्तियां हो चुकी हैं। तो ये वाला एग्जाम जो पर्टिकुलरली अभी इस साल हुआ था, अब फिलहाल इसमें तो विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अनुपम जी बने रहे हमारे साथ इस वक्त एक बयान सुनाते हैं भुवन कापड़ी का, उपनेता विपक्ष, उन्होंने किस तरह से सीबीआई जांच की मांग की है, ये सुनाते हैं। देखिए अभी तक तो जांच ठीक कर रही है, लेकिन मैंने पहले दिन ही विधानसभा में ये कहा था कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। सफेद पोस्ट भी शामिल हैं, बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, बहुत लाइजनर भी शामिल हैं। कई बार तो सोशल मीडिया में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उनका नाम और उनके फोटो दिखाई देते हैं कि जो इसमें अभियुक्त हैं। तो फिर एक संदेह होता है कि क्या जो मुखिया उनके साथ फोटो खिंचाकर अपनी आईडी से डाल रहे हैं, तो क्या उनको वो जो है जेल के पीछे भेज पाएंगे। इसलिए हमने सीबीआई जांच की मांग करी थी, और मुझे लगता है कि सरकार को इसमें गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के युवाओं के और उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। चाहे सफेद फौज हो चाहे अधिकारी हो, उनको जेल के पीछे भेजना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सफेद फौज के ऊपर जनता जिम्मेदारी देती है कि आप प्रदेश को आगे ले जाएं, आप देश को आगे ले जाएं, आप जो है कि हमारे उत्तराखंड का अच्छा निर्माण कर रहे हैं। अगर वो इसमें शामिल है तो सबसे पहले उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि जनता के साथ, विश्वास के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके साथ सारे अधिकारी और जो भी लोग उसमें लिप्त हैं उनको जेल के बीच भेजना। आपको लग रहा है कि अभी छोटे स्तर पर कार्रवाई हुई है, जो मगरमच्छ इसमें है वो बच रहा है कहीं ना कहीं? अभी तो बहुत छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई है। ये तो आप समझिए, अगर 6 स्टेज की प्रोसीजर है तो पहले स्टेज है, 5 स्टेज बची हुई है, जिसमें बड़े लाइजनर हैं, जिसमें बड़े अधिकारी हैं, जिसमें बड़े सफेद पोस्ट हैं। तो उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। असली में उत्तराखंड के युवाओं के साथ और उत्तराखंड के साथ न्याय तभी होगा जब जो बड़े लोग इसमें शामिल हैं वो जेल के पीछे जाएंगे। छोटी मछलियां ही पकड़ी गई हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं उन्हें भी गिरफ्त में लेना होगा। अनुपम त्रिवेदी और भारती सकलानी दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम जी आपके पास से आती हूँ। भुवन कापड़ी साफ साफ कह रहे हैं अभी तक की जांच से संतुष्ट हूं, लेकिन आगे सीबीआई जांच की जरूरत है, क्योंकि कई बड़े नाम हैं और उन नामों को भी शिकंजे में लेना होगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस का बड़ा आरोप है, उन्होंने इस बात को कहा है कि सीबीआई की जांच हो। तो अब क्योंकि एसटीएफ ऑलरेडी इस मामले पे अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, और जैसे बात आई है कि ज्यादातर क्लर्कल स्टाफ है, लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनका पेपर छपने गया था, वो पकड़े गए हैं, और ऐसे कई लोग हैं, कुछ छुटवैया नेताओं पे भी शक है। तो ये जो पूरा ये भर्ती घोटाला है, इसके कहीं ना कहीं तार आगे तक भी जुड़े हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस तक भी जुड़े हो सकते हैं। 2 जिला पंचायत मेंबर्स का इसमें नाम आ रहा है, एक हरिद्वार जिले से हैं और एक कुमाऊं से हैं। तो इस प्रकार से जितनी जांचों का ये सिलसिला चल रहा है, इसमें कुछ नए ना नए लिंक्स, कुछ ना कुछ मेल का इसमें आए दिन मिल रहे हैं।
और अगर ये जांच आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ बड़े नाम भी आगे आ सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, अब देखना होगा कि आखिर जांच किस तरह से आगे बढ़ती है। भारती, आपके पास आती हूँ, ये बताइएगा, एक तरफ तो विपक्ष हमलावर है, विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि कई सफेदपोश हैं जो इसमें शामिल हैं, नेता अधिकारी सबका जिक्र वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्तीफे से पहले सीएम से मुलाकात की थी एस राजू ने, कुछ पता चला उस मुलाकात में आखिर बात क्या थी? देखिए, अपने कार्यकाल का पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया, किस तरीके से आयोग ने काम किया है, उसका उन्होंने बातचीत यहाँ पर की है। कुल 88 लिखित परीक्षाएं जो है वो इस दरमियान हुई, जिनमें 7 एग्जाम्स में गड़बड़ी की बातें निकलकर सामने आई। 2 परीक्षाओं को निरस्त भी किया गया। तो ये भी हमें समझना होगा यहाँ पर मेनका कि किस तरीके से जो आरोप लगते रहे, उसके बाद बेरोजगार संगठन क्यों इस मांग को लगातार उठाता रहा कि आयोग में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बदलना जरूरी है। इस तरह की मांगे भी लगातार उठती रही हैं। 5 मामलों में गड़बड़ी आई और उसमें फिर एफआईआर भी दर्ज हुई, जिनकी जांच जो है चल रही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेनका इस पूरे मामले में, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से काम करवाया जाना, ऑनलाइन एग्जाम उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से करवाना, टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और ये सब जांच के दायरे में यहाँ पर आ रही हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है कई राज्यों में, उसे यहाँ पर काम दे दिया जाता है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं करवाए। इस बात को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे और अब जांच का दायरा इस ओर भी जाता हुआ नजर आ रहा है जी। थोड़ा और विस्तार से बताइए, जांच का दायरा किस ओर जाता दिख रहा है? अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई ऑनलाइन एग्जाम कराने की, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? आखिर आयोग की ही थी ना? जी बिल्कुल, आयोग पर ही इस बात को लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि क्यों उस एग्जाम को करवाने की जिम्मेदारी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दी गई, जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। आयोग के एग्जाम्स में जो करवाए जाते थे उसमें सवालों में कई बार गड़बड़ियां निकली हैं, इस पर भी सवाल उठे हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रही है वो पूरी तरह से सही नहीं रही है। तो ये तमाम भारती, तो कई बार आरोप लगते रहे हैं, कई बार सवाल उठते रहे हैं। भारती, धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। अनुपम त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन इस मामले को विपक्ष हाथ से नहीं जाने देना चाहता। जांच चल रही है एसटीएफ की, लेकिन सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आगे देखना होगा कि और किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रिश्वत किसी